Assalamualaikum, ninth class general science students. I hope all of you are doing very great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and our today's topic is a very important long question once again, and it is called greenhouse effect. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस किसको कहते हैं। यहाँ पिक्चर में आपको एक ग्रीन हाउस नज़र आ रहा है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है इसको हम ग्रीन हाउस का नाम देते हैं, जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। और होता क्या है कि हमने एक छोटा सा रूम बनाया होता है जिसको हमने हर तरफ से ग्लास से कवर किया हुआ होता है, और उसमें स्मॉल विंडोज़ थोड़ी सी खोली हुई होती हैं हवा के लिए, फ्रेश एयर के लिए। और इसके अंदर हम अपने प्लांट्स को जब ग्रो करते हैं तो क्या होता है, जो सन से एनर्जी या सन से जो लाइट आ रही होती है और जो हीट आ रही होती है वो इस ग्लास के थ्रू एंटर होके प्लांट्स को मिलती है, और फिर वो ये यहाँ इस रीजन में, इस इंटरनल प्लेस में वो स्टे करती है। वो एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है और वो बहुत कम मिकदार में यहाँ से बाहर वापस निकलती है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास लगा हुआ होता है उस एनर्जी को अंदर ट्रैप करने के लिए या अंदर रोकने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आती है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हीट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट और एनर्जी अवेलेबल होती है, क्योंकि एनर्जी एंटर हो रही है, लाइट एंटर हो रही है, लेकिन एग्जिट नहीं हो रही, बाहर नहीं निकल रही। इस तरह का जो सेटअप है उसको हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस का, जो हमें अपने आसपास लोकल एरियाज़ में भी नज़र आता है जिनके अंदर प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस हमने देखा है उसका अर्थ के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, वो इस वक्त पर एक ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है। यानी ग्रीन हाउस में मैंने जैसे अभी आपको बताया, होता क्या है, सोलर रेडिएशंस जो हैं, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं, हमने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी, वो एंटर तो होती हैं इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी इस पिक्चर में अगर आपको नज़र आए तो सन की जो रेडिएशंस है वो एंटर तो हो रही हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह ग्रीन हाउस के अंदर एंटर हो रही हैं। जिस तरह ग्रीन हाउस के अंदर यहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट थे, उनकी ग्रोथ हो रही थी इन लाइट्स, इन रेडिएशंस की वजह से। तो हमारे केस में भी जो सोलर एनर्जी है उसकी वजह से हम हीट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, या पौधे भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस एनर्जी ने जो अर्थ से एब्जॉर्ब होने के बाद जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हमारे पास वेव्स होती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं या वापस बाहर की तरफ जाती हैं। लेकिन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर्स प्रेजेंट जो होते हैं, वो इन वेव्स को ऑल द वे बाहर नहीं निकलने देती, यानी उनको इस एटमॉस्फेयर की लाइनिंग से बाहर नहीं जाने देती। उससे क्या होगा, जब ये बाहर नहीं जाएंगी तो ये सारी जो रेडिएशंस थी वो यहीं पे प्रेजेंट रहेंगी इस रीजन में, इस लाइनिंग के अंदर अंदर। ये जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की लाइन थी तो ये इसके अंदर अगर ट्रैप रहेंगी तो ये जो अंदर वाला रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी। लेकिन अगर ये ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए या ये रेडिएशंस बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में भी बाहर ना जाएं, बल्कि सारी की सारी अंदर ही रह जाएं और एब्जॉर्ब हो जाएं, तो इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है और हमें फिर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? Solar radiations can enter through the glass of greenhouse, but heat waves cannot get out of greenhouse. This results in higher temperature inside the greenhouse, and we call this phenomenon is called greenhouse effect. यानी टेम्परेचर का अंदर बढ़ जाना is called greenhouse effect, जो हमें इस छोटे से ग्रीन हाउस सेटअप में भी नज़र आ रहा है, और हम अगर अपनी अर्थ के ऊपर इसको अप्लाई करें तो हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर भी नज़र आ रहा है। ये जो ग्लास की हम बात कर रहे हैं जो हमें ग्रीन हाउस में नज़र आता है, इस केस में ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ये उस ग्लास की तरह का काम कर रही है जिसने रेडिएशंस को पास करना है। ये तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गया। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसके कॉजेज़ देख लें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज किस वजह से होता है, तो यहाँ पे आपको आगे कॉजेज़ बताए जा रहे हैं। आप कॉजेज़ की हेडिंग दे दें। इसके पीछे वजह है, हमने जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, पुराने वक्तों में हम देखते थे कि इतनी कम इंडस्ट्रीज़ होती थी, जबकि अब हमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियाँ और धुआं निकालने वाली बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास इस्तेमाल होती हुई नज़र आती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी ये तीन ऐसी गैसेस हैं
जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट धुएँ वाली चीज़ों की वजह से जो निकलती हैं, इन तीनों की एक्यूमुलेशन की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो जाता है, यानी इनकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गंदा हो जाएगा, और फिर यही वाली जो गैसेस हैं ये कॉज बन जाएंगी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, यानी ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी दुनिया का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है, तो इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉजेज़ ग्लोबल टेम्परेचर टू इंक्रीज़। Greenhouse effect causes global temperature to increase and this is called global warming। जिसके नाम से क्या पता चल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोबल पूरी दुनिया में, और वार्मिंग मतलब गर्म हो जाना, पूरी दुनिया का गर्म हो जाना। तो ये तो थे हमारे पास कॉजेज़ में हमने कहा कि इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला धुआं जिसमें ये गैसें प्रेजेंट होती हैं, उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब अगर हम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखें, यानी इस सब की वजह से हमने कहा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस बड़ी ये कंसर्निंग बात है, ये बड़ी सीरियस बात है। टेम्परेचर्स के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं? तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से? सबसे पहले तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल गया, यानी हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है, जो माहौल है वो बदल गया, जिसकी वजह से वेदर्स चेंज हो जाते हैं, यानी गर्मियाँ लंबी हो जाती हैं और सर्दियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं, और बारिशों के जो सीजन्स हैं उनमें भी हमें चेंज होता हुआ नज़र आता है, और ये वो चेंजेस हैं जो हमें आजकल बहुत क्लियरली नज़र भी आते हैं। तो इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे रीज़न जो है ये पोल्यूशन है, ह्यूमंस की फैलाई हुई पोल्यूशन है। तो पहला हमारे पास आ गया अर्थ के क्लाइमेट के अंदर चेंज हो जाता है, और दूसरा हमारे पास रीज़न है जो इफ़ेक्ट है इसका, इसकी वजह से जो हमारे आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी हमें पता है हमारी जो अर्थ है उसके जो पोलर रीजन्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर आइस कैप्स हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ जमी रहती है। तो ये जो बर्फ़ है अगर ये अपनी जगह पे जमी ना रहे या ये पिघलना शुरू हो जाए जो इन कैप्स में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जितने भी ओशंस हैं अर्थ के अंदर वहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी या वाटर ज़्यादा हो जाएगा, और जब वाटर ज़्यादा होता है ओशन के अंदर तो उसकी वजह से डिफरेंट तरीक़ों से हमें सैलाब आते हुए नज़र आते हैं, तूफ़ान आते हुए नज़र आते हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग थी उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ? आइस मेल्ट होती है पोल्स पर, उसकी वजह से, और माउंटेंस के ऊपर भी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, और इस वजह से हमारे कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो अंडर वाटर भी जा सकते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज़ जो समंदर के आसपास प्रेजेंट होते हैं वो पानी में डूब भी सकते हैं, और डिफरेंट तूफ़ान और सैलाब भी इसी वजह से आते हैं। तो ये हमारे पास आ गए इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वंस अगेन। इसमें भी आपने इसी तरह से इस डायग्राम को बनाना है जिसमें आपने दिखाना है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस ग्लास का काम कर रहा है, यानी ये जो लेयर है ये ग्रीन हाउस ग्लास का काम कर रही है। यहाँ पे हमारे पास सन है जिसके अंदर से रेडिएशंस एंटर हो रही हैं लेकिन सारी की सारी एग्जिट नहीं हो पा रही, और उसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं जिनके अंदर से जो धुआं निकल रहा है उनके अंदर ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं जो इन रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देंगी, इनको यहाँ पे इकट्ठा कर देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरात क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। एट द एंड आई हैव accumulated some important short questions that can be asked from your topic and also ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। सो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस हों तो वो आपको इस तरह से नज़र आ सकते हैं, मिल सकते हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल उस तरह जैसा मैंने हेडिंग्स आपको सेपरेटली बताई हैं उस तरह से अटैम्प्ट करना होगा। सो असाइनमेंट के तौर पर आई विल सजेस्ट कि आप इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखें, लिख कर याद करें, तो इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा और आपके पास पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके टॉपिक से बन सकते हैं उनके आंसर्स की फॉर्म में आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अस्सलामु अलैकुम।